तो यार आज हो गए वीडियो के साथ वापस एंड आज जो मेरा टीममेट है वो इस सीजन एशिया का नंबर 1 प्लेयर है स्क्वाड लीडर बोर्ड में। एंड फिलहाल हम दोनों उतर रहे हैं जॉर्ज पोल और देखते हैं कौन कितने किल करता है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं इसके साथ खेल रहा था। हालांकि मेरी रैंकिंग जो इतनी हाई नहीं है, डायमंड पे हूँ मैं अभी और ये भी गोल्ड पे ही है। लेकिन जो मैच मेकिंग हुई थी भाई वो ऑलमोस्ट बहुत हार्ड लोग के साथ हुई थी। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इसको भी इतनी इंग्लिश आती है जितनी मेरे को आती है। सो देखते हैं यहाँ पे हम कब तक कोऑपरेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। एंड फिलहाल जो है यहाँ पे क्योंकि मैं इसके साथ खेल रहा था और एशिया ही था, बट पता नहीं क्यों पिंग मेरा जो है बहुत हाई आ रहा था। फिलहाल उसको तो गन मिल चुकी है और ये वाली वीडियो उसमें तुम्हारे भाई को भी गन मिल जाती है कि यूएमपी। और यूएमपी लेकर सीधा मैं सबसे पहले तो उसके पास चला जाता हूँ क्योंकि वो पता नहीं क्या बोल रहा था, लेकिन इतना तो समझ आ रहा था कि भाई वो बोल रहा है इधर एनिमी है। भले थोड़ी लेट समझ आया लेकिन हेड द एंड समझ आ गया और मार दिया ये वाले बंदे को। अब देखो जिस तरफ से फायरिंग हो रही थी तो हम इसको बोलते हैं कि भाई उस तरफ कुछ बंदे हैं तो उनको भी मारते हैं और उनको मारेंगे तो भाई अच्छी खासी लूट भी मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल यूएमपी है मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी एमओ की कमी है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं ये वाले बंदों की साइड। यहाँ पे जो एक बंदा मेरे को दिखता है लूट करते हुए और उसको मैं डैमेज देने की पूरी ट्राई करता हूँ, लेकिन इतने में जो है मेरा रिलोड आ जाता है और वो वाला बंदा मेरे पे पुश कर देता है और कुल मिला के यहाँ पे ये वाले बंदे ने मेरी जान बचाई। अब फिलहाल बारी थी दूसरे वाले बंदे की, इसको तो हम फिनिश कर देते, लेकिन बारी थी जो बैरल वाला बंदा था। अब उसकी बैरल कुछ भी करके मेरे को चाहिए थी, इसलिए सबसे पहले तो मैं उस बंदे पे रश कर देता हूँ और यहीं पे वो टिपे भी ले रहा था इसको, इसलिए मैं इसको सतर्क कर देता हूँ। और अब देखो और यार गया ये वाला बंदा भी। फिलहाल इसकी बैरल लेने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे हम खेल तो एशिया में रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी पिंग हाई क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। वो वाला बंदा जो मेरा टीममेट है वो शायद कोरिया से है और मैं इंडिया से हूँ, दैट्स व्हाई शायद हो रहा होगा। बट फिलहाल जो है सामने की साइड कुछ बंदे फायरिंग कर रहे थे और देखो कैसे बढ़ते। यहाँ पे मेरे को लगा कि वो चीज़ बंदा है, लेकिन वो बंदा नहीं था। अब ये बोलता है कि वेयर हाउस बोला, उसने एक ही वर्ड बोला, मैं सोच गया कि वेयर हाउस में बंदे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो फ्लैंक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने वो वाला बंदा देखा तो मैंने सबसे पहले तो फ्लैंक का आइडिया कैंसिल किया, हील करी और उसके बाद उनको ट्रैप करने की कोशिश करता हूँ और ऑलमोस्ट मैंने इसको फंसा ही लिया था। लेकिन अब वो 1 HP बचा था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मेरी बैरल के ऊपर रेड डॉट नहीं लगा। और यार ये चीज़ जो आपको हमेशा मरवाएगी भाई, हमेशा ध्यान रखो बैरल हो तो भाई स्कोप तो लगाना चाहिए। फिलहाल मेरा टीममेट देखो कैसे मारता है उनको। और फाइनली यार गई ये वाले बंदे, उसने 1v2 कर दिया अंदर जाके और कुल मिला के बच गया मैं यहाँ पे। और अगर आप इन एनवीज के अलग अलग झंडे देखो तो भाई ये सब के सब जो है अलग अलग कंट्री से मैच मेकिंग हुई है, तो दैट्स व्हाई शायद मेरा पिंग जो है हाई आ रहा है। अब यहाँ पे जो है लॉबी तो बहुत तगड़ी वाली लगी हुई थी, इसका सबूत यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे हम इस जगह पे आते ड्रॉप लूटने तो एक टीम वहाँ पे दूर से नजर रख के बैठी थी और यहाँ पे हम जैसे उतरे तो मैंने इसको सतर्क कर दिया था क्योंकि इसके पिछले वाले मैच में भी हम ड्रॉप पे मरे थे क्योंकि 4 टीमें जो है अटैक कर देती यहाँ पे। फिलहाल इस बार हम सबसे पहले आ चुके थे ड्रॉप पे और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि इसके लिए जो है M249 छोड़ दूँ, लेकिन वो उठाता नहीं तो मैंने उठा ली और अब बारी थी निकलने की। लेकिन जैसे निकलने लगे देखो क्या होता है। मैंने इसको बोला कि भाई जल्दी से बैठ, जल्दी बैठ। अब इतनी देर में मेरे मुंह से इंग्लिश नहीं निकली तो भाई क्या करूं। और मैंने इसको बोला बैठ बैठ बैठ, समझा नहीं कुछ और वो वहाँ पे छिप जाता है। अब मैंने सोचा यार गाड़ी तो फटने वाली, तो सबसे पहले गाड़ी को जो है साइड लगा देता हूँ और गाड़ी जो है कुल मिला के मैंने साइड लगा लिया। अब उसके बाद स्मोक नहीं था ना ही वहाँ से निकलने का टाइम, तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ उसके ऊपर जो है स्मोक कर देता हूँ। लेकिन यार आप स्मोक देख सकते हो किस तरफ जा रहा है, मतलब मेरे पिंक के कारण जो स्मोक भी जो फेंका नहीं जा रहा मेरे से। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुश्किल में था क्योंकि मैं नहीं खेल पा रहा था, उसका पिंग शायद जैसा आ रहा भी वो मेरे को नहीं पता, बट मेरा पिंग यहाँ पे सही नहीं आ रहा था। अब वो मेरे को बोलता है कि भाई मेरे बहुत क्लोज बंदा आ चुका है तो मेरे को बचाओ। अब मेरे को जाना ही पड़ता है यार, इतना मतलब क्या करें। फिलहाल अब वो फंसा हुआ था और बंदे जो काफ़ी दूर थे, बट एक चीज़ हमको पता चल चुकी थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और ये वाला बंदा वाकई में गड़बड़ रहता है। फिलहाल यहाँ पे वो मेरे को ऑलमोस्ट मारने वाले होते हैं, जस्ट 1 HP बचा होता है, तो ये आता है मेरे को रिवाइव करने और उसके बाद देखो क्या होता है। पूरा हम कवर के अंदर थे बट फिर भी और जैसे किसने बोला भाई सारे के सारे ESP वाले बंदे थे ये। अब यहाँ पे आप मैं देख सकते हो डेथ कैम में ये वाला बंदा एक आगे फुल रीच है, ड्रॉप भी सही से नहीं दिख रहा, बट मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा यार इस बंदे को। लेकिन इसके बावजूद ये बंदा मेरे को कैसे मारता है, जस्ट देखो आप, नेट वेट फेंका इसने ड्रॉप के आसपास, वो सही है, बट आप देखो आपको याद होगा वहाँ पे मैं लेटा हुआ था और इस बंदे ने मेरे को कैसे मारा और उसके बाद ही मेरे टीममेट को भी मार दिया। इसका टीममेट तो और भी तगड़े वाले हैक कर रहा था जिसने मेरे टीममेट को मारा। फिलहाल अगर आप उसके साथ कुछ और गेम प्ले देखना चाहते हो तो बताना मेरे को कमेंट में, और उसका भी यूट्यूब चैनल है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मिलिट्री बेस अपने टीममेट पुराने मिरीमे के साथ और यहाँ पे दिखता है ये वाला बंदा और ये वाले बंदे भाई बहुत क्यूट होता है। सबसे पहले तो इसको मारता हूँ मैं और इसके कपड़े भी पहन लेता हूँ। अब जब मैं इसके कपड़े पहनता था भाई देखो मतलब बहुत ही सही यहाँ पे मैचिंग हो रही है, पीला पीला सब कुछ। फिलहाल इसको तो मार दिया। अब बारी थी इनके दूसरे बंदों की जो कि इस तरफ उतरे हुए थे और देखो कैसे भरते हैं उनको भी। वो बंदा पहले तो छत पे जा रहा था, उसके बाद वो मेरे पे अटैक कर देता है और ये फुल बंदे को तो इजीली नॉक कर दिया और नॉक के साथ ही डायरेक्टली फिनिश भी हो गया। अब बारी थी एक और बंदे की जो कि उस तरफ से अटैक करता है और इसको भी देखो कैसे भरते हैं हम।
और गया यहाँ पे देबू भाई भी। देबू भाई के हाथ में शॉटगन थी और शॉटगन जिसके हाथ में हो भाई उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। जितनी दूरी बनाओगे भाई उसके लिए कमजोरी इतनी बढ़ती जाएगी। फिलहाल आ जाते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे जो है पहले तो गन शॉट्स आ रहे थे, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए तो भाई सब कुछ शांत हो गया। यहाँ पे एकदम माहौल एकदम चुपचाप हो गया और यहाँ पे मिलती है हमको एक लड़की, इसलिए जो है मेरे में गाने स्टार्ट कर देता है। जैसे हम अंदर आए तो मेरे को एक बंदा दिखता है और उससे पहले कि इस बंदे को मैं मार पाता, ये वाला बंदा जो है ऑफलाइन रहता है, लेकिन ये बंदा नहीं बंदी रहती है किसी की। मैंने यहाँ नीचे से देखा भाई, थोड़ा सा निहारा और उसके बाद ट्राई करा बात करने की ऑल पे करके, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही थी भाई, नाराज़ हो गई थी हमसे। और तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है भाई एकदम गुस्से में पागल होके, और हम यहाँ पे देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को, लेकिन उसके बीच में ये भी मारी जाती है। और जैसे ये मरी तो भाई मेरे में का दिल टूट गया, क्योंकि वो इसके साथ टीम अप करने वाला था जब ये ऑफलाइन से ऑनलाइन आने वाली थी। खैर जो भी हो जाने दो। अब बारी थी पीछे वाली साइड जाने की। मिलिट्री बेस में अगर बंदे होते थे तो भाई 3 जगह हो जाते हैं, एक तो बीच वाली बिल्डिंग में, एक ये वाली साइड और एक लास्ट वाली साइड जहाँ पे जो है गाड़ी भी रहती है और एक अलोन घर भी है। अब हम उसी तरफ जाते हैं उन्हीं वाले बंदों को मारने, क्योंकि उस तरफ से भी फायरिंग वायरिंग आ रही थी, बंदे वहाँ भी उतरते हैं काफ़ी सारे, और उसी तरफ हम जा रहे थे। लेकिन तभी जैसे मैं राइट साइड देखता अपने तो मेरे को एक बंदा ओपन में भागते हुए दिखाई देता है, और उसके बाद देखो कैसे बढ़ते हैं। और गई ये वाली टीम भी। आखिरी वाला बंदा तो भाई घास में लेट गया था, लेकिन इसके बावजूद मारा गया। और एक टाइम था सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 जब लोग सप्रेसर इसीलिए लगाते थे भाई क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिलता था अलग ही लेवल का। लेकिन अब के टाइम भाई सेटिस्फैक्शन तो कम मिलता है, लेकिन रिकॉइल जो है वो बहुत फील होता है भाई सप्रेसर लगा के, इसलिए कोई लगाता नहीं है। फिलहाल एक और दिखा मेरे को, और गया ये वाला बंदा भी। उससे पहले कि हमको मार पाता भाई हमने इसको भर दिया। और फिलहाल बारी यहाँ से निकलने की। मिलिट्री बेस में 3 मेन जगह होती है जिनको खाली करना होता है। ऑलमोस्ट तीनों जगह जो है अब खाली हो चुकी है, कहीं पे भी कोई बंदा तो बचा नहीं है। तो फिलहाल बारी यहाँ से गाड़ी उठा के सीधा निकलने की। और एक व्हीकल जो हमको मिल भी जाती है, मुन्ना भाई की व्हीकल, जिसको लेकर हम डायरेक्ट चले जाते हैं ड्रॉप पे। अब यहाँ पे सीन क्या था कि भाई ऑलमोस्ट हमारे पास सब कुछ वेपन थे, लेकिन ड्रॉप वेपन यार उसकी कमी थी अभी भी। तो हम आ जाते हैं ये वाले ड्रॉप पे, जहाँ पे मेरा टीममेट जो शायद सड़क की तरफ एक बंदे को भागते हुए दिखता है। हालांकि मुझे नहीं दिखा हो, लेकिन मेरे टीममेट को दिखा और वो मार्क लगा देता है। अब वो बोलता है कि जो आगे ही साइड जा रहा है वो, और तभी चलते उसी साइड। देखो कह रहा है ये वाले बंदे को तो मार दे, लेकिन ज़्यादा देर हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि हमने अभी भी एक बंदे को मारा है और ड्रॉप भी यहाँ पे गिरा है ताज़ा। तो भाई बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं जो कि लूटने आए हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि एनिमी लूटने नहीं आते, बल्कि ड्रॉप पे जो है कैंप करने आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये वाली टीम जो अटैक करती है हमको यहाँ पे फायरिंग कर करके। और अब देखो कैसे बढ़ते हैं ये वाली टीम को वहाँ पर जाके। ये वाला बंदा टीपी ले रहा था, ये तो गया, लेकिन बारी इसके दूसरे टीममेट की ओर देखो। छुप तो गया था वो बंदा, लेकिन टांग दिख रही थी थोड़ी सी उसकी, जिसकी वजह से वो मारा गया। और अब बारी यहाँ से निकलने की। हमारे पास जो है M2 नहीं थी और डायरेक्ट यहाँ से गाड़ी उठाते निकल लेते हैं। और थोड़ी सी आगे जाने के बाद क्या दिखता है हमको, एक गाड़ी। अब गाड़ी दिखी तो यार सबसे पहले मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ और सोच रहे थे कि भाई सबसे पहले तो इससे जो है बैरल से डैमेज करूँगा, उसके बाद जब क्लोज पहुँच जाएंगे तो भाई पूरी की पूरी M2 उतार दूंगा। और देखो आगे क्या होता है। और यहाँ पे डैमेज तो कर दिया था। अब बारी थी M2 उतारने की, लेकिन वो आगे रुक जाते एक जगह पे। वैसे ये वाली टीम थोड़ी सी समझदार निकली, क्योंकि थोड़ी देर और गाड़ी पे रहती तो जरूर इनकी गाड़ी फोड़ दी जाती। वैसे अब देखो एक बंदे को तो मैंने डैमेज दिया, लेकिन इसके बावजूद तो घर में ज़बरदस्ती घुस ही जाता है। और अब बारी डायरेक्ट जाके किल करने की, लेकिन जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक तो वो बंदा जो है हील वील कर लेगा। और जैसे मैं क्लोज आता तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं यहाँ पे थोड़े से नेट फेंकते हैं। 5 नेट थे मेरे पास, तो सोचा फेंकता हूँ। अब जो आवाज़ें हैं वो आ रही थी लगभग लास्ट वाले सेक्शन थे, तो वहीं पर मैं नेट फेंकने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाला नेट जो है मिस नेट हो जाता है और टक्कर खा के जो है बाहर वाली साइड गिर जाता है। तो मैंने सोचा यार एक और नेट फेंकता हूँ उसी जगह पे, और उसी जगह पे नेट गिरता हूँ, लेकिन ये वाला नेट जो है कमाल का काम कर जाता है। जैसे कि एक बंदा नॉक हो जाता है, और दूसरा नेट में फिर से उसी जगह पे फेंकता हूँ, लेकिन और जगह और ज़्यादा डीप फेंकता हूँ ताकि वो बंदा फिनिश हो जाए। और वही चीज़ होती है, ये वाला बंदा तो फिनिश हो गया, बट मेरे को लगा कि उसका दूसरा बंदा भी साथ में फिनिश हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो वहीं पर अभी भी छुपा हुआ था। और अब देखो ये वाला बंदा जो है अच्छे से टीपी भी लेता तो शायद हम दोनों को मार भी सकता था, लेकिन इस बंदे ने चुना कि ये हील करेगा पहले, और इसी चक्कर में ये वाला बंदा मारा गया। आई थिंक जब मैंने नेट फेंका था ना इसके टीममेट पे, तो ये भी डैमेज हो गया था, और दैट्स वाइज को हील करने की तो बहुत तगड़ी जरूरत थी। फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब लास्ट जोन आ चुका होता है और लगभग जो है 17 बंदे बचे होते हैं, और हम आते हैं ये वाले कंपाउंड पर जहाँ पर गाड़ी लगी रहती है। और लास्ट सर्कल में ज़्यादातर लोग जो है अच्छे रहते हैं, जो कि फाइट करते हैं और इतनी जल्दी जो अपना किल नहीं देते। और यहाँ पर भी कुछ वैसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक टीम की एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है। यहाँ पर जो है छत से फुटस्टेप आ रहे थे, और यहाँ से ये जो छत पर दरवाज़ा दिख रहा है ना, ये तोड़ दिया था एनिमीज़ ने। यहाँ पे 2 टीमें थी, और इसी जगह से मैं नेट फेंकता हूँ
और दोनों बंदे खल्लास। फिलहाल ये वाली टीम तो गई, लेकिन बारी थी सामने वाली टीम की जिनके साथ ये फाइट कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि सामने वाले बंदों ने जो इनको डैमेज दिया था वहाँ पे, दैट्स व्हाई इजीली मार दिया गया मेरे नेट के कारण। और फिलहाल बारी है सामने वाले बंदों की, लेकिन मेरे को थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी, इसलिए मैं इनकी लूट लेने जाता हूँ और उसके बाद जो है डायरेक्ट ये वाली टीम पे पुश कर देता हूँ। अब ये दोनों बंदे इसी घर में रहते हैं और देखो कैसे भरते हैं इनको एक एक करके। और यार फाइनली मारा गया ये वाला बंदा भी। एक्चुअली पीछे की साइड मेरा टीममेट जो इसको बेट करने की ट्राई कर रहा था ताकि ये उसको फायर करे, और इस चक्कर में जो है मैं ऊपर आके इसको मार दूं, और वही हुआ भी यहाँ पे, इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। और मेरा टीममेट इस चक्कर में नॉक जरूर हो गया, लेकिन एट द एंड में उसको यहाँ पे बचा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है लगभग जो है और छोटा सर्कल हो जाता है। और उसके बाद आते हैं हम ये वाली जगह पे, जहाँ पे सबसे पहले तो इतनी घटिया क्रैश लैंडिंग होती है कि भाई मेरी जो है ऑलमोस्ट काफ़ी सारी हेल्थ चली जाती है। और ये वाली टीम पर हम पुश कर देते हैं, लेकिन तभी मेरे को उस तरफ से कुछ फुटस्टेप आते हैं मेरे लेफ्ट से, जहाँ पे मैंने इसको डैमेज देने की ट्राई करी। और अब देखो, और आखिर में ये वाला बंदा जो उछलने लग जाता है। मतलब इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ, इतनी दूर से आए भाई तुम्हें मारने के लिए, डैमेज भी दे दिया था, ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट तुम उछलने लग जाते हो एंड में। और ये वाले बंदे को फिलहाल वो वाला बंदा जो मार देता है पीछे की साइड, आपने देख लिया होगा भाई। मतलब बहुत थंग लाइफ हुई भाई ये वाले बंदे के साथ। मतलब मेरे साथ फाइट कर रहा था, मेरे को किल देना चाहिए था, लेकिन मेरे सामने जो उछलने लग गया। और वो जो बंदा था भाई, उसने एक चक्कर में इतनी दूर से उसको बंदे को मार दिया। खैर इसका बदला लेने के लिए भाई मैं इतनी दूर तक जाता हूँ। हालांकि वहाँ पे जोन नहीं था, मेरे को जोन में जाना चाहिए था, बट फिर भी मैं इसका बदला लेने के लिए आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यार बहुत बुरा लगा वो वाले बंदे के लिए। अब ये वाला बंदा जो है इस वाले घर में रहता है, इतना तो मेरे को पता चल गया था। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मेरे टीममेट में जो अटैक करने की ट्राई करता है, जिससे मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा बंदा है। लेकिन यार जब तक आपके हाथ में MK14 रहती है तो कोई भी बंदा आपके सामने अच्छा बंदा नहीं है। और वही यहाँ पे होता भी इस बंदे के साथ, देखो। और यार एट द एंड यहाँ पे होता भी वही है, मैं आमने सामने इस पर रश कर देता हूँ MK14 लेके। और ये वाला बंदा जैसे मेरे को मारने आता है तो इजीली गिरा दे ये वाले बंदे को MK14 से। लेकिन ये क्योंकि नॉक हुआ था, इसका एक बंदा जो अभी यहाँ पे भी हो सकता था शायद, लेकिन क्योंकि ये रैंक पुश कर रहे थे तो हमने भी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करी, और हम ऐसे अपनी चुपचाप गाड़ी पकड़ के निकल लेते हैं। और यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, जहाँ पे जो है सामने की साइड आप देख रहे हो, वहाँ पे एक फ्लेयर ड्रॉप गिरा था। आई मीन जो सरकारी ड्रॉप होता है वो गिरा था, लेकिन उसका जो फ्लेयर है वो बंद हो चुका था। और हमने सोचा कि यार लूट लेते हैं, लेकिन जैसे वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक गाड़ी दिखती है और उसके पीछे एक बंदा भी रहता है। अगर वो वाले बंदे को तो नॉक कर दिया और फिनिश करने की भी ट्राई करता हूँ, लेकिन यार बंदे काफ़ी कम बचे थे और जोन काफ़ी छोटा हो रहा था। तो मैंने सोचा यार एक एक करके बंदों को ढूंढते हैं और उनको मारना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दिखता बंदा एक, और हम जा रहे थे वान हाउस की साइड, लेकिन तभी एक बंदा सामने लेटा हुआ दिखता है। पर जैसे कि आपने यहाँ पे देखा भाई, मेरा जो है फायरिंग वाला ग्लिच हो गया था। यहाँ पे मैंने 3-4 और बटन दबाने की ट्राई करी, लेकिन भाई फायरिंग हुई नहीं। और जैसे वो वाले बंदे ने मेरे को नॉक किया था भाई, मेरा टीममेट समझ गया और उसने उसको इजीली मार दिया। फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की। अब यहाँ पे जो है 5 बंदे बचे हुए थे, लेकिन इतने में सामने एक और बंदा दिखता है जो कि उछलने लग जाता है, तो उसको छोड़ देते हम और बंदों को ढूंढने की ट्राई करने लग जाते हैं, क्योंकि 2 हम थे, एक वो था और बाकी के 2 और बंदे बचे हुए थे। इनको ढूंढने के चक्कर में हम आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे जो है और छोटा जोन हो गया था, बहुत देर हो गई थी, और फाइनली पत्थर पे वो बंदा हमको दिखता भी है। और अब देखो कैसे भरते हैं उसको। और फाइनली गया ये वाला बंदा। अब आखिरी टीम अप वाला बंदा बचा हुआ था, और हम यहाँ पे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं। देखो हम दोनों पे नेड हैं और हम ट्राई करेंगे एक दूसरे को नेड से मारने की। और यहाँ पे सबसे पहले तो अपने में कुछ नेड वेस्ट कर देता हूँ, और फाइनली दोनों के पास एक एक नेड बचा होता है, और दोनों जो है एक ही टाइम पे पिन खींचते हैं। अब देखना यहाँ पे ये होगा कि कौन किसको मारता है। हालांकि मैं अपना नेड फेंक देता हूँ, लेकिन जो कि वेस्ट हो गया। अब वो जैसे अपना नेड खींचता है तो मैं समझ गया था भाई यहाँ पे जो है अब मैं भी मारा जाऊँगा, क्योंकि मेरी 1 HP हेल्थ है, और वो इधर उधर भी नेट फेंकेगा तो भाई उसके बावजूद भी मैं मारा जाऊँगा। लेकिन जैसे उसने नेट फेंका तो भाई कुल मिला के मैं यहाँ पे बच गया। और अब बारी थी जस्ट किल करने की। यहाँ पे उसके पास भी जो है हीलिंग काफ़ी कम थी, मेरे पास भी हीलिंग तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो फाइनली यहाँ पे जो हम पहले तो हीलिंग कर लेते हैं, और वो बोलता है कि मुझे भी हीलिंग करने दे। लेकिन जैसे उसकी हीलिंग कंप्लीट हुई तो भाई मैंने उसको उछल के पैन मार दिया, और इसी के साथ ही चिकन डिनर होता है तुम्हारे भाई का। सो दैट्स इट, यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट मोमेंट जो है कौन सा था ये पूरे वाले गेम प्ले में। एंड यार इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ट्राई करो सब्सक्राइब करने का, क्योंकि उसी से जो है मेन सपोर्ट मिलता है। एंड उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मर्जी आपकी है। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।